रूथ का पुस्तक एक प्रोफेटिक बुक है। इस कार्यक्रम को देखने वाले अगर आप पिछले एपिसोड को देखेंगे तो इस प्रोफेट का जो बेस है वो उसमें है। कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। लेट्स वेलकम ब्रदर एम डी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। पिछले एपिसोड में हमने शुरुआत में ही कहा कि रूथ का ये जो पुस्तक है वो सास और बहू से भी परे ये एक प्रोफेटिक बुक है। परमेश्वर के घर बनाने वालों के लिए ये बेस यानी रूथ का किताब क्यों समझना है, इससे प्रोफेटिक का विषय क्या है, इसे अगर हम क्लियर कर दे तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, सामान्य रूप में परमेश्वर के पास में हेवनली किंगडम प्लान होता है। हेवनली किंगडम प्लान। अब हेवनली किंगडम प्लान के लिए कई जगह पर मनुष्य क्या करते हैं, वो उसमें गलती करते हैं। उदाहरण के लिए आदम ने जो गलती की थी उसके कारण वो अगले प्लान में आया, तो सही करने के लिए परमेश्वर ने अगले अगले प्लान वहां पर रख दिए। उस प्लान को सही करने के लिए किसी मनुष्य को रखते थे। गलत करने वाला एक मनुष्य, सही करने वाला भी एक मनुष्य। तो इसी तरह से मैं कहूँगा परमेश्वर के पास एक ओवरऑल प्लान है। ये बाइबल में है ओवरऑल प्लान। ये क्या है पूछे तो सामान्य रूप में लोग कहते हैं आदम और हव्वा। पहले आदम को अकेला बनाया गया, फिर आदम हव्वा को अलग किया गया, फिर आदम और हव्वा ने पाप किया, इस तरह वो गिर गए। और गिर जाने के बाद ये सब सही करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उसने आज्ञा दी, व्यवस्था दी उसकी संतानों को, मनुष्यों को। बाद में व्यवस्था फेलियर हो गई। उसके बाद मसीहा आए। मसीह आने के बाद स्वतंत्रता की व्यवस्था लाई गई। और इस तरह जो स्वतंत्रता की व्यवस्था को मानता है उनके लिए एक न्याय है। और इस न्याय में कुछ लोगों को स्वर्ग, कुछ लोगों को नया यरूशलेम दिया जाएगा। ये बाइबल है एक लाइन में, बस एक लाइन में। अब किस तरह से इसका अध्ययन करना चाहिए, उत्पत्ति से इसे पढ़ना चाहिए, पर परमेश्वर के एंगल से इसे पढ़िए। परमेश्वर के लिए सब हो गया है। अब उदाहरण के लिए आप चर्च में जाते हैं, चर्च में रहते हुए परमेश्वर को देखते हैं, है ना? यानी इस तरह से जब पुलपिट को देखते हैं तो प्रभु की उपस्थिति को हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने एंगल से हमें देखते हैं। डायरेक्शन बदल गया है ना? ये एंगल बदल गया है। जी हाँ, यहाँ से देखने में और वहाँ से वो हमें देखने में फर्क है। इसलिए जब मैं यहाँ से देखता हूँ तो प्लान अलग होता है, वहाँ से यहाँ देखे तो प्लान बिल्कुल अलग है। उनकी हमसे उम्मीद ही अलग तरह की। हाँ, परमेश्वर का ये ओवरऑल प्लान आपके समझने में और परमेश्वर के कहने में फर्क है। अब जैसे मैंने कहा, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल में हमें समझने लायक प्लान है। लेकिन परमेश्वर की योजना क्या है, सब कुछ उसके द्वारा और उसी के लिए बनाया गया है। सब बनाने के बाद परमेश्वर की योजना क्या थी, ये स्वर्ग तो उसके द्वारा बनाया गया, स्वर्ग के जैसे एक और बनाना चाहिए, नया यरूशलेम। इन दोनों को परमेश्वर ने क्या किया, एक जैसे रखा। इन दोनों को अलग करना था। स्वर्ग से नया यरूशलेम उतर आया। स्वर्ग का मॉडल तो मसीहा है, तो नए यरूशलेम का मॉडल कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, ये परमेश्वर है। ये योजना आप समझ पाए इसलिए उसने आदम और हव्वा को बनाया। आदम मसीहा को दर्शाता है, यही तो बाइबल कहती है, पहला आदम दूसरा आदम। यहाँ पहले आदम तो एक था, वो केवल एक ही व्यक्ति था, वैसे मसीहा थे, एक परमेश्वर। उसके बाद क्या किया, हव्वा को अलग किए, जैसे परमेश्वर ने क्या किया, दोनों को अलग किया, नया यरूशलेम अलग किया। जिस तरह से हव्वा को आदम में से निकालकर बनाया गया, उस तरह मसीह को पसली में भाला मारा गया कलवरी पर। उसके बाद में चर्च शुरू हुआ। तो यीशु स्वर्ग की योजना है, स्वर्ग का मॉडल है, और ये नया यरूशलेम कलीसिया का मॉडल है। इस तरीके से इसे पढ़ना होगा। इस तरह से पढ़े तो आप बाइबल को अलग एंगल से देख पाएंगे, डायमेंशन में जानेंगे। यही परमेश्वर ने हमें बताया, वो बता रहे हैं। इस पैटर्न में वो क्या करते हैं, यहाँ हवा को बनाया जाना था, और जब वो इस तरह से बनाई गई तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर था। यहाँ पर मनुष्य की गलतियाँ परमेश्वर सुधारते जा रहे थे। वहाँ नूह को एक कॉन्सेप्ट दिया गया, उसने जहाज बनाया, लेकिन उसके बाद अपने ही बेटे को उसने श्राप दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बेटे को श्राप दिया, बेटे ने गलती की थी, लेकिन यीशु मसीह को देखिए, नूह के बेटे ने गलती की, लेकिन यीशु मसीह ने क्षमा किया, सब उन पर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। इसी तरह से कई जगह पर वो सही करते हैं, हम गलती करते हैं। सैमसन के ने भी वही था, शिमशोन के साथ भी ऐसे अच्छी तरह लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर उसने वही गलती की। अब्राहम ने हाजिरा से शादी की, उसने गलती की। इस तरह से गलतियां करते चले गए। चूज कर रहे हैं, चूसिंग तो करेक्ट है, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट आ जा रहा है। इस जगह पर यह आता है, हमारे साथ भी यही समस्या है। हम लोग चुने हुए हैं, परमेश्वर की इच्छा करनी है, करेंगे। हम गड़बड़ी करते हैं। परमेश्वर ने एक बार भी अपनी योजना और अपनी इच्छा में
हमारी ओर से छोटा सा भी बदलाव आने नहीं दिया। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाए वो अलग विषय है, लेकिन रिलीजन के अंदर जाएंगे तो फंस जाएंगे। इससे एक वाक्य में कहे तो आत्मिकता में शरीर के लिए जगह नहीं, आत्मा और शरीर का कोई संबंध नहीं है, आत्मा का अलग मोड है। लेकिन हम वर्ल्ड में ही है, संसार में रहते हुए हमें आत्मा के काम करना है। उसे अपोस्टल पॉल बहुत अच्छी तरह से सुंदर कहते रूप में कहा। तो जब हम उस प्लान में कोई गलती करते हैं, उसे सही करने के लिए एक व्यक्ति रखते हैं। हाँ, हेल्पर। उस हेल्पर के रूप में हमें रूथ को देखना है। 2500 साल के पहले एक पीढ़ी आएगी और ये पीढ़ी एक समय में मर जाएगी। उसके बाद इस पीढ़ी में से कोई आगे नहीं जाएगा, ये खत्म हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी। जब ये ऐसी हुई, इस पीढ़ी को फिर से नया बनाना था। अगर इसे देखें तो यानी 2 इंजन होते हैं पर बहुत से कंपार्टमेंट्स हैं। जब इंजन और कंपार्टमेंट एक साथ जोड़े जाते हैं तो कितने लोग वहां पहुंच सकते हैं? लॉक होने से उसे होना जोड़ना चाहिए। उसके बीच का जोड़ने वाला लॉक नहीं रहा, कोई फायदा ही नहीं है। इंजन एक्टिव है, लोग जाने के लिए तैयार हैं पर नहीं जा पाएंगे। इसी तरह की एक लिंक है रूथ। यही तो टर्निंग पॉइंट, भयानक टर्निंग पॉइंट है। यदि आप यीशु को देखें, पीढ़ियों के बाद पीढ़ियां आई, वो आई लेकिन बोआज की जगह पर आकर रुक गई। बोआज बूढ़ा हो रहा था, ये रुक गया। अब यहाँ पर बोआज की जो पीढ़ी है उसमें नओमी की पीढ़ी को जुड़ना था, और वो भी दोनों का पैटर्न ही अलग है। पैटर्न अलग है, ये तो चली गई थी। इसके लिए एक नयामी की जरूरत है। जी हाँ। एक और ट्विस्ट है वहां पर। ट्विस्ट है, नओमी को जाकर रूथ को लाना था, उस दास को जाकर रिबेका को लेकर आना था, याकूब को जाकर लिया को लेकर आना था। तो उस नौकर को भी समझ में आना है और वहां पर भी समझाना इसे है। समझना था। ये सब एक साथ आता है कि प्रभु की योजना पूरी हो। ये तो किंगडम का प्रिंसिपल है। जरा सोच के देखिए, इंडियन किंगडम या दुनिया में कोई भी किंगडम हो, उनके पास अपने सीक्रेट प्लान्स होते हैं जी। उस प्लान में काम करने के लिए उसे सबको नहीं बता सकते, केवल कुछ लोगों को ही बता सकते हैं। ये किसी को भी बताए बिना इसे पूरा करना था। सबको प्लान बता दे तो खत्म हो गया। जी। वो प्लान किसी को बताना नहीं है पर उसे पूरा करना है। उसके आसपास के लोगों को प्लान जाने बिना काम करना है। नयोमी को ही वो प्लान नहीं पता पता नहीं और रूथ को भी पता नहीं है। यहाँ पर ही तो ट्विस्ट है और इंटरेस्टिंग भी है। उन्हें ये करना था, लेकिन ओबे करके उसे आज्ञा मानकर करना था, तब ये होना था। सेंस करना जी। सब जानकर काम करने वाला ग्रुप है। अब्राहम जानता था, जी, मूसा जानता हाँ, था, है ना? ये सब जानते थे, प्लान जानते थे। प्लान जानकर काम करने वाला भी एक ग्रुप है, वो तो अलग लेवल है। जानकर भी गलती करने वाला एक ग्रुप है। शिमशोन को तो ये पहले से ही पता था। परमेश्वर ने शुरू से ही सेपरेट यूनिक कॉलिंग। जॉन द बैप्टिस्ट के साथ भी ऐसे ही हो रहा और वो खड़ा था। देखिए, हर एक के लिए स्वर्ग के राज्य की ऐसी योजना होती है, पर्सपेक्टिव है। एक समय पर रूथ इसे समझ पाई थी। कहा मैं वापस आऊंगी, एक साहसी निर्णय लिया। यहाँ भविष्यवाणी के रूप में हम कहाँ पर आते हैं? ये जो इस्राएली लोगों की पीढ़ी थी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि रूथ लाई गई, उसे बोआज से शादी करनी थी और उससे जो बेटा होगा उसे नओमी के गोद में देना था। यही तो हेवनली प्लान। और तभी तो इस्राएल की योजना, दाऊद आएगा, उसके द्वारा आएगा। नौमी की पीढ़ी से, बोआज की पीढ़ी से दाऊद को आना था, दाऊद के द्वारा मसीहा को आना था। क्योंकि दाऊद मसीहा के राज्य को पूरा करता। देखा जाए तो देखिए, मैं सोचता हूँ 430 साल तक मसीहा आए और उन्होंने सब कुछ तैयार किया। तैयार करने के बाद में कहे तो इस्राएल में परमेश्वर की योजना को आगे ले जाने वाला कोई नहीं था। यहाँ जैसे परमेश्वर ने रूथ को भीतर लाया, नए नियम के चर्च को ऐसे ही लेकर आते। नए नियम का चर्च तो रूथ के जैसे आएगा। आने के बाद हम तो 2000 साल कहते हैं, परमेश्वर की नज़रों में 2 दिन हैं। जब ये आ गया, और अगर आप पूछे कि क्या किया जाना है, जब ये लिंक स्थापित होगी तो रूथ चली जाएगी। हाँ, उनका काम। जी हाँ, अगर रूथ अध्याय 4 में आप पढ़े तो उसके बाद रूथ का नाम नहीं है। जी। अब देखिए, उदाहरण के लिए से देखते हैं। तब बोआज ने रूथ से विवाह किया, ये वचन 13 में है। 4:13 में विवाह कर लिया और वो उसकी पत्नी हो गई, उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। इसके बाद में वचन 14 से वचन 22 तक देखे तो रूथ का नाम ही नहीं है। अब ये कैसे हो गया? देखिए, स्त्रियों ने वचन 14 में, तब स्त्रियों ने नओमी से कहा, यहाँ पर ये आ जा रहे अब ये आ गई, तुझे हाथ छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। देखिए क्या कहता है, यहोवा धन्य है जिसने तुझे हाथ छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इस्राएल में इसका नाम बड़ा हो, इस तरह से कहा। यहाँ पर रूथ नहीं है, लेकिन नओमी आ गई। उसके बाद में नओमी आई। हर जगह पर नओमी है, रूथ का नाम ही नहीं। जी। मतलब रूथ को हम नहीं देखते हैं।
यहाँ उनका पर पार्ट खत्म हो गया। यहाँ पर भविष्यवाणी ये है, ये नए नियम का जो चर्च आ गया है, 2000 साल पहले इसराइल दिखता नहीं था, उनकी पीढ़ी तो खो गई थी। उसके बाद यीशु आए, इस जनरेशन को लिंक किया, हमारे द्वारा ये किया। मसीहा के आने के बाद ये पीढ़ी ऊपर चली जाएगी, नए नियम का चर्च ऊपर जाएगा। उसके बाद में नए नियम के चर्च के बारे में यहाँ कुछ नहीं होगा, उसके बारे में भूमि पर कुछ नहीं होगा। क्या हम बिना किसी चीज के होंगे? अगर इस तरह पूछे तो मत्ती पहले अध्याय में देखिए, रूत का नाम आया, फिर से आता है जी। इसका यही अर्थ है, स्वर्गीय लिंक में यह आता है, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम आएगा और स्वर्गीय आशीष को हम प्राप्त करेंगे। फिर पृथ्वी पर की आशीष के लिए चर्च नहीं होगा, 100% स्वर्गीय ब्लेसिंग में जाएंगे, प्रभु राज्य में जाएंगे। इसी समझ के साथ में रूत की किताब को समझना होगा। इसी को प्रोफेटिक कहते हैं। यही प्रोफेटिक है। ये किताब केवल एक इतिहास को बताने के लिए हमें नहीं दी गई है। अगर आप इस भविष्यवाणी को समझ लेते हैं, रूत ने क्या किया, अगर इस बात को हम समझ ले तो हम भी रूत के जैसे अपना काम सक्सेसफुली करेंगे और मसीह की पीढ़ी को तैयार करके हम चले जाएंगे। तो यही वो उस प्रोफेटिक को स्वीकारता है। लेकिन हम इस किताब को इतिहास के रूप में लेते हैं। रूत आ गई, सास बहू की समस्या इस तरह से, और फिर से शादी कर ली, फिर ओबेद हुआ, उसके बाद में दाऊद आया। इस तरह से हम कहकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो हमें समझना चाहिए कि मैं इसमें आ गया, इस भूमि पर यीशु ने मुझे सिलेक्ट किया कि मसीह के राज्य की चेन को लिंक करके मैं यहाँ से चला जाऊं। मैं तो चला जाऊंगा, इसलिए बाइबल कहती है तुम मुझे नहीं देखोगे। जब हम उठा लिए जाएंगे तो फिर हम यहाँ पर इस भूमि पर नहीं रहेंगे। तो फिर जरा इस तरह से सोचिए, मैं यहाँ आई कि नौमी के लिए एक संतान दे दूं, तो रूत को ये महसूस नहीं करना है बेटे को मैं पैदा करूंगी लेकिन नौमी का बेटा कहलाएगा तो मैं उसे क्यों जन्म दूं? ऐसे कहती तो क्या सही होता? वो तो उसी के लिए आई थी। आगे कहा है जब रूथ जो है वो नयोमी की बात सुन रहे हैं, करेक्टली फॉलो कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को, तो जाकर बोआज से मिलना और क्या करना, ये सब कुछ उसने बताया था। आज हम जो लोग हैं और जो बुजुर्ग है वो पिछली पीढ़ी है। आप लोगों को क्या पता? उनको क्या पता? मैं तो इस नई पीढ़ी से हूँ। इस तरह से जवान लोग बुजुर्गों को सलाह देते हैं, वो जो बताते हैं वो इसे नहीं सुनते, इसलिए वो ढीठ कहते हैं जी। जो कुछ भी हम उनसे कहते हैं वो हमारी नहीं सुनते हैं। देखिए, ये तो हमें प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल एडवाइस बहुत महत्वपूर्ण है और अनुभव अलग है। अनुभव अलग बात है। दूसरी बात, आपका जो प्रैक्टिकल है वो प्रभु राज्य की ईश्वरी बात के साथ में मेल नहीं खाता। दोनों अलग है। दोनों अलग हैं। बच्चे अचानक पास में आते हैं, डैडी ऐसा कीजिए, वो ये कहते पर परमेश्वर ने आपसे कुछ और कहा होगा। उदाहरण के रूप में कहता हूँ, है ना, हमारी बात उनको समझ में नहीं आएगा, नहीं समझते। वो इसे कैसे देखते हैं, डैडी को जो भी बोले वो कुछ भी नहीं सुनते हैं। और इसीलिए फैमिली विच प्रेज स्टेज टुगेदर ऐसा कहते हैं ना। तो वो डेली का जो प्रार्थना है वो घर बनाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, वो वननेस, स्पिरिचुअल वननेस होनी चाहिए। बहुत से घरों में तो प्रार्थना ही नहीं करते। नहीं है, कहने पर भी प्रार्थना नहीं करते। मैं यही कहने पर हूँ कि कहिए पति घर में नहीं, काम पर चले गए हैं या विदेश में हैं, या कहिए उनका काम ही ट्रैवलिंग का ट्रैवल है, रहेगा, तो घर में पत्नी और बच्चे प्रार्थना करने चाहिए ना। वो तो बेसिक है। जी हाँ, आप यहाँ प्रार्थना करेंगे तो बाहर उनकी रक्षा होगी। जरूर। इससे नहीं समझने वाला भी एक ग्रुप है। तो आज देखिए, परिवार का स्पिरिचुअल साइड तो घटते जा रहा है और इसी तरह से ये चल रहा है। यहाँ पर समस्या क्या है? देखिए, जब रूत यहाँ पर आई तो उसे ये समझना था कि परमेश्वर मुझे एक उद्देश्य के साथ लेकर आए हैं। मुझे बच्चे को जन्म देकर उसे नौमी के गोद में रखना होगा। इस तरह का स्पिरिचुअल व्यू माइंड, मैं बार बार यही कह रहा हूं, इस तरह का स्पिरिचुअल माइंड ये परिवार में आना चाहिए। परिवार तो केवल सांसारिक मन में ही है। अच्छी कमाई करनी है माता पिता के लिए, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई करनी है, तभी तो फ्यूचर है। इस तरह सब होगा। इन सभी के लिए उन्होंने मानो यीशु को नींबू के अचार के जैसे बना दिया। ओके, अच्छी पढ़ाई करो, प्रार्थना करके पढ़ाई करो। हमारे उद्देश्य के लिए उन्हें यूज कर रहे हैं। अच्छे से प्रार्थना करना। मुझे तो MBA पढ़ना है या फिर BBA पढ़ना है। उद्देश्य को हमने फिक्स कर दिया। मुझे MBBS करना है, मुझे नीट करना है, फिक्स किया। प्रार्थना करो, प्रभु की इच्छा हुई तो ये हमें मिलेगा। ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है? आप अपनी इच्छा लेकर उस पर प्रेशर डालते हैं, दबाव डाल रहे हैं। उसी इच्छा के लिए आप काम करते हैं, उसी इच्छा के लिए पैसा खर्च करते, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो आप इस तरह से कहते हैं, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। वो पूरी होगी तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आगे कहा जाए तो उन्होंने हमें नहीं दिया और वो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें ही बुरा कम बताते हैं। एक समय उसने नहीं दिया, फेल हो गए। उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ,
अगर नीट दे दिया और फेल हो गए, दूसरी बार देते हैं, प्रभु को ये देना ही होगा। तीसरी बार देते हैं, प्रभु को ये कैसे भी करना है। दृष्टांत के द्वारा प्रभु बताते हैं, वो विनती करके कुछ मांगते हैं और कुछ करने के लिए कहते हैं। आज इसी तरह से हो गया है। तो इस तरह से हम अपनी इच्छा के लिए प्रेशर उस पर डालते हैं, या जो कुछ मेरे मन में है वो उस पर डालते हैं, और हम परमेश्वर के लिए क्या कहते हैं, अगर उसकी इच्छा होगी तो परमेश्वर वो मुझे देंगे। इस तरह प्रभु पर प्रेशर डालते हैं। मेरी बेटी 10th में पढ़ती है, तो मैंने पूछा कि 10th खत्म होने वाले, तो आगे क्या सोची हो? तो उसने कहा कि मुझे अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में अच्छी भी है, तीसरी बेटी है। तो मैंने बस उसको एक ही बात कही कि तुम्हारा अपना सोच ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रभु पर तुम्हारे प्लान के लिए दबाव मत डालना। प्रार्थना करते वक्त ये मेरा इच्छा है, लेकिन आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी, ऐसा प्रार्थना करने के लिए मैं कहा। तो कहा कि मैं करूंगी। तो इच्छाएं तो होता ही है ह्यूमनली, लेकिन उनकी इच्छा उन्हें भी आप स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए ना। जब मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो मैंने कहा, मुझे दिया गया ये तो परमेश्वर की बड़ी दया है, या फिर यानी दान या इच्छा, जो कुछ भी कहे, प्रभु ने मुझे मेरे बच्चों का फ्यूचर प्लान बनाने नहीं दिया। मेरा उनके लिए कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं है, किस तरह सोचना है, ऐसी पढ़ाई करना, ये बनना है, मैं ये नहीं सोचता। ये प्रभु को पता है, वही सब करेंगे। मेरे घर में मैं क्या करूंगा इसके बारे में पहले से उन्हें योजना बनाई थी, ये मैं जानता हूँ, इसलिए मैं योजना नहीं बनाता। एकदम क्लियर स्पष्ट है। पढ़ाई के समय बच्चों से कहा, प्रार्थना करो, प्रभु की इच्छा है पढ़ाई करो, तुम प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे पीछे प्रार्थना करूंगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार पढ़ो। मेरा तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि तुम्हें यही पढ़ना चाहिए, पिताजी की आशा है, पिताजी का सपना है, इसे पूरा करना है, इस तरह कोई भी बात नहीं है। उस पिता की इच्छा पूरी करो तो काफी है। मैंने उनसे ये भी कहा, मैं रहूं या न रहूं, यीशु तुम्हारे साथ रहेंगे, उसे थामे रहना। तो बड़े बेटे से यही कहा, और फिर दूसरे बेटे से भी कहा, परमेश्वर तुमसे क्या कहते हैं, सुझाव देने होंगे, ये है, इतने ऑप्शंस है, पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं वही करना। यहाँ समस्या क्या है कि हम दबाव डालते हैं, पेरेंट्स प्रेशर और फिर आसपास के लोगों का प्रेशर। हाँ सुनो, इसमें तुम्हारा भविष्य है। जब मैं पढ़ता था तब वो क्या कहते थे, बीई, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, बहुत ज्यादा मांग थी। मैकेनिकल में एडमिशन मिल गई तो बड़ी बात है, वो एक समय काल था। उसके बाद में कंप्यूटर आ गया, कहने लगे कंप्यूटर में ही भविष्य है, कंप्यूटर के बिना तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद में देखे तो कहते हैं रोबोटिक्स आ गया, फिर एआई आ गया। जैसे हम अगली पीढ़ी को कहते हैं कि यही भविष्य, यही भविष्य, तब तक कुछ और आ जाता है। मैं कहता हूँ हमारा भविष्य उसके हाथों में है ना? Correct. यदि वो निर्णय ले तो आपको अच्छे से पढ़ने लगाएंगे, आपका भविष्य जानते उस मार्ग पर आपको लाएंगे। हमारा भविष्य आज हम डिसाइड नहीं करते हैं, 6000 साल पहले उसी ने डिसाइड करके रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वो यहाँ परमेश्वर की योजना क्या है उसे वो नहीं समझ पाते। बहुत से घरों में यही समस्या है, यही हो रहा है। रूथ ये जानती होगी, क्लियर जानती थी, ये जो भी कहेगी मैं वही करूंगी। अब मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। रूथ तो एक यंग लेडी थी और उसकी सास कहती है तो उस बुजुर्ग व्यक्ति से शादी कर ले। क्या आज ये संभव है? 1000 सवाल उठेंगे। आज यंगस्टर लड़के के लिए यंगस्टर लड़की देखते हैं, वो लड़की 1000 सवाल पूछती है, बेटा लड़की देखकर 1000 सवाल पूछता है ना? जी। मेरा अपना एक सपना है, मैं ऐसे ही करना चाहता हूं, अगर ये इस तरह से होगा, इस तरह वो बहुत सी बातें कहते हैं। पर समस्या क्या है? नौमी ने कहा तुम जाकर उस बोआज से शादी करो, इस तरह उसने कहा। वो बुजुर्ग व्यक्ति था। बोआज खुद कहता है कि तू किसी जवान के पीछे नहीं गई पर मेरे पीछे आई, ऐसे कहा। देखिए इस तरह का ये समर्पण था, डेडिकेशन। पहले तो उसके शब्दों के लिए समर्पण है, दूसरी बात उसे अपना जीवन समर्पण करना था। कैसे? कि एक बुजुर्ग से शादी करनी थी, धनी था यह बात अलग है, पर एक बूढ़े से शादी करनी थी। उस व्यक्ति से मैं क्यों शादी करूं? मैंने तो आपके बेटे से शादी की थी, आपका बेटा मर गया, उसी उम्र के लड़के से शादी करोगी तो सही बात होगी ना? तुम अजीब बात कह रही हो। तो वर्ल्डली से भी ऊपर एक टच, एक स्पिरिचुअल टच को वो सेंस कर रहे हैं ना? उसे सेंस करेंगे तभी ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आत्मिक सेंस रखेंगे तो ही। हम लोग जब इस तरह से देखते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ कमी दिखती है, हमारे व्यू में कुछ कमी दिखती है। वो जो कमी है मेरी आंखों से न दिखें, उसके लिए स्पिरिचुअल टच होना चाहिए, स्पिरिचुअल आंखें होनी चाहिए। जी हाँ, अगर वो नहीं है, अगर आप केवल उन कमियों को देखते रहेंगे, प्रभु की योजना पूरी नहीं कर पाएंगे।
अलग रास्ते में डाइवर्ट हो जाएंगे। मुझे बहुत ही आकर्षित करने वाला वचन है इसमें जो टर्निंग पॉइंट में मैं जब देखता हूं तो रूथ चैप्टर 2 वर्स 12 में मेरे लिए बहुत ही वो बोझ जो कहते हैं वो बहुत ही अलग है। हिंदी में कैसे लिखा है देखिए ना, चैप्टर 2 वर्स 12। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। कहता है वो तुझे पूरा बदला दे। ये और एक प्रोफेटिक कंफर्मेशन दे रहा है, मुझे वही बहुत अलग लग रहा है। 100% कमिटमेंट। परमेश्वर पर विश्वास किया तो निश्चय 100% आशीष आएगी, लेकिन प्रभु ने जो कहा वो करना है। प्रभु पर भरोसा करने वाला प्रभु ने जो कहा वो करता है। पतरस ने विश्वास किया, पानी पर चलने को कहा तो चलने लगा। उसका काम खत्म हो गया था ना। वो डूबेगा या चलेगा ये सब परमेश्वर के हाथ में है। चलेगा तो स्तुति हो, डूबेगा तो उठाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, पतरस जो चल रहा था पानी के ऊपर नहीं, पतरस प्रभु वचन पर चल रहा था। वर्ड में तो है ही। और उसी तरह ये भी कह दे कि जाल को इस तरफ फेंको और जाल बिछा दिए मछुआरे और उन्हें मछली भी मिलते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा मिराकल मछलियों को देकर कह रहे कि अभी मुझे फॉलो मी। तो तुझे मछली चाहिए ना। इसीलिए रूथ को, जैसे मैंने कहा, किसी बूढ़े से शादी करने के लिए कहा था। जो मेरे लिए संभव नहीं वही मुझसे कहा जाएगा। सारी रात उसने मछली पकड़ने की आशा की थी। अब 2 नाव भरकर मछली पकड़ी। आशा थी एक नाव में थोड़ी मछली मिले, दे दिए। 2 बोट भर गई, दे दिया। अब वो खुद कहते हैं कि इसे छोड़ दे। इस्राएल के परमेश्वर पर विश्वास करके वो आई थी, वो मेरी भलाई करेगी। जी हाँ, उस 60 साल के बूढ़े से शादी कर। प्रभु ये क्या कह रहे हैं, ये अजीब है। हाँ जाओ शादी करो, यही तो कहा ना। इसे तो ऐज़ाया जर्मिया को लगातार प्रोफेटिकली सभी लोगों को उसमें एक सैक्रिफाइस है ना। अगर वो बलिदान नहीं है, स्पिरिचुअल दुनिया प्रभु में राज्य में आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की हमसे एक अपेक्षा है कि आप ये काम करेंगे, और वही तो एग्जामिनेशन है। मैं कहता हूँ उसे पार करेंगे तो आशीष आएगी। करेक्ट। या फिर मैं बलिदान नहीं करूंगा, मैं अपनी इच्छा से सब कुछ करूंगा कहे तो वर्ल्डली, सांसारिक, क्योंकि ये 50-60 साल मैं कैसे जीऊंगा ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए, क्या रूथ ने ये सब देखा? क्या रूथ को ऐसे देखा है? वो कैसी दिखती थी पता है? कुछ भी पता नहीं। अब इस समय संसार में, हमारे देश में कोई बेटी पैदा होती है तो उसका नाम रूथ रखते हैं। ये मोआब में पैदा हुई लड़की थी। इसका कोई संबंध नहीं, इसे किसी ने नहीं देखा, कोई दादी भी नहीं थी, कोई रिश्तेदार नहीं थे। आज कितने तो बच्चों के नाम रूथ है। क्या नाम है वो, प्रोफेटिक नाम भी रख रहे हैं। देखिए, यही तो उसके बलिदान का फल है। प्रभु ने कहा तुम्हारे नाम को आदर दूंगा। कर दिया ना। वैसे ही किया। देखिए, रूथ का नाम इस तरह से है। खैर चलो इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं। ये नाम मनुष्यों के लिए है। क्या इस किताब में रूथ का नाम आखिरी बार आया? एकदम नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। नए नियम में पहले अध्याय में रूथ का नाम आया है ना। रूथ नहीं है तो डेविड नहीं है, डेविड नहीं है तो बस लगातार चलते ही जा रहा है। दाऊद आएगा, दाऊद से क्राइस्ट आएंगे। ये प्लान देखिए, इतना प्रोफेटिक। हर एक बलिदान के पीछे एक आशीष होती है। परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर क्यों लाकर रखा? मैंने इसकी अपेक्षा नहीं की थी। मेरा जीवन स्थापित नहीं हुआ। मैंने इतनी कुछ अपेक्षा रखी थी। जब हम लोग चर्च में होते हैं, एक चर्च में एक बहन ने आकर मुझसे कहा, उन्होंने आकर मुझे किसी फिल्म एक्टर का नाम बताया। ये 20 साल पुरानी बात है। उस हीरो के जैसे दिखने वाला मुझे पति चाहिए था, और देखो मेरी शादी किस आदमी से कर दी। इस तरह फिल्म एक्टर से शादी करना चाहती थी। वो तो कितने तो भी शहरों में जाते रहते हैं। परमेश्वर ने आपको अच्छा पति दिया है, उसके लिए धन्यवाद न कहकर ऐसे अभी भी वर्ल्ड ही देख रहे हैं। जी हाँ, मैं तो साफ कहता हूँ, देखिए सभी पतियों में, सभी पत्नियों में बहुत ही निगेटिविटी है, बहुत से डिसएडवांटेज है जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन वो जिंदगी नहीं है। उसे भी बड़ा प्रभु राज्य आप में है। अब मेरी माँ की जिंदगी ही ले लीजिए। साउथ अफ्रीका से यहाँ आ रहे हैं, 1974 में यहाँ पर शादी कर रहे हैं, लेकिन तब वो वहाँ से तब तो जहाज थे। अगर वो नहीं आते तो आज मैं यहाँ सेवकाई नहीं कर पाता। तो देखिए हेवनली प्रिंसिपल कैसा है, एक देश को छोड़कर आ रहे हैं। इससे ही देखिए, माँ ने आकर वो प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम के बाद अगर आप अपनी माँ के बारे में नहीं सोचते हैं तो मैं भी यहाँ पर नहीं होता, है ना। वो तो इस प्रोग्राम के लिए आई थी। देखिए, हमने इतने सारे प्रोग्राम कर दिए और बहुत से लोग इसे देखते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इससे लाभ पाया। इन सब के लिए देखिए इसका बेस कहाँ से आया। तो स्पिरिचुअल जो है वो उसे टच को मैं प्रभु राज्य की यही लिंक है। इस लिंक में मैं कहूँगा, मैं कभी आपकी माँ से नहीं मिल पाया, लेकिन मैं यहाँ पर सीट पर बैठकर बात कर रहा हूँ। जी समझ रहे ना।
मैं इसी लिंक के बारे में कह रहा हूँ, यही रूथ की लिंक है। किसी ने रूथ को नहीं देखा, जी। पर हम यहाँ पर बैठकर उसकी चर्चा कर रहे हैं। करेक्ट। इससे अगर हम इसे समझ जाए तो बलिदान करना आसान होगा। किसी बात का बलिदान करना होगा। अगर वैसे करे तो इसी के साथ में हमें लाखों और करोड़ों स्वर्गीय आशीष मिलेगी। जब हम इसे समझेंगे तो बलिदान आसान होगा। इसलिए पौलुस कहता है, जो बातें मेरी लाभ की थी, मैं जानता था वो मेरे लाभ की थी, लेकिन उन्हीं को मैंने मसीह के लिए हानि की समझ लिया है, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा मिलेगा। मूसा भी ऐसे ही कहता है, मैंने इससे बड़ा धन समझा और फल पाना चाहा। परमेश्वर ने कहा हुआ जीवन, वही जीवन जिए। कहिए रूथ का जीवन चला गया, कहिए बूढ़े से शादी करके व्यर्थ हो गया समझा, लेकिन रूथ ने जो महानता पाई है और उसने जो पाया वो व्यर्थ नहीं हुआ, है ना? यही आशीष है। तो परमेश्वर के घर कार्यक्रम को देखने वालों को उन्हें रूथ की पुस्तक को फिर से पढ़ना चाहिए, है ना? जी हाँ, फिर से उन्हें ये पढ़ना है, इस एंगल से पढ़ना, प्रॉफिट एंगल से अगर पढ़े तो उनके घर का भी निर्माण होगा। इसके अलावा बहुत सारे टेकअवेज हैं। आखिरी के 10 सेकंड में क्या कहकर इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे? प्रभु जिस मार्ग में ले जाए वहां पर जाइए। शायद आपको वो पसंद ना आए, वो मार्ग शायद आपके लिए कड़वा हो, लेकिन उसका अंत परिपूर्णता होगा। उसमें कोई बुराई नहीं होगी, हानि नहीं होगी। जब परमेश्वर ने मुझसे सेवकाई में आने के लिए कहा, जब मैं आया तब मेरी दृष्टि में मेरी तनख्वाह ज़्यादा थी, लेकिन इसमें आने के बाद में मुश्किलें और परेशानी तो आई, लेकिन मैं कहूँगा अभी जो आशीषें परमेश्वर ने मुझे दी है, इसके सामने बाकी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं हैं। तो परमेश्वर ने जो कहा वो कीजिए तो आप आशीष पाएंगे। धन्यवाद ब्रदर जगन। बहुत से टेकअवेज है। इन दोनों कार्यक्रमों को गॉड एट एंड प्रोग्राम कह सकते हैं। रूथ के बारे में एक नया डायमेंशन हमने समझा। उसके अलावा परमेश्वर के घर बनाने वालों के लिए एक बेस रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में एक डिफरेंट एंगल में एक और चैप्टर को देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।